सर आज टोहाना में क्या कुछ कार्यक्रम था, आप आए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? ये जो सरकार की विभिन्न स्कीमें हैं परिवार के उत्थान के लिए, खास करके जो गरीब और पिछड़े तबके के लोग हैं, तो यहाँ पर इस मेले का मकसद है कि लोगों को जो विभागीय प्रक्रिया है उसकी पूरी करके और उनको सलाह मशवरा दे के कि किस क्षेत्र में वो काम कर सकते हैं और उसके लिए ज़रूरी फंड कैसे मुहैया हो। तो जो दो तीन चीज़ें हैं तो इनको इकट्ठा करके एक जो काम करने को इच्छुक आदमी है तो उसको उसके पसंद या काबिलियत के एरिया में काम करने के लिए विभाग से सब्सिडी और बैंक से लोन कैसे मिले तो उस बाबत ये हुआ है। मुझे बड़ी खुशी है कि करीब 80 से लेकर 100 के आसपास लोगों ने इस मेले का फ़ायदा उठाया है और एसडीएम साहब मुझे बता रही हैं कि जो भी प्रोसेसिंग है, कागज़ी कार्रवाई है, ये अगले 15 दिन में हम पूरा कर लेंगे और अगला मेला 15 दिन के बाद जो लगेगा तो वो बेनिफिट उनको डिलीवर कर दिया जाएगा। क्या कुछ लोगों को सर फायदा मिलेगा किसको लेकर? देखिए जो काम के जो लोग हैं जिनको ये नहीं पता उनको क्या करना है, उनके यहाँ काउंसलिंग हो गई कि आप ये मछली पाल सकते हो, आप फूल लगा सकते हो और भी बहुत सा तरह की चीज़ें वो आप कर सकते हो। एक तो उनकी काउंसलिंग हुई कि वो कौन सा काम वो कर सकते हैं। दूसरा, इस काम में सरकार के विभिन्न विभाग हैं, उनसे उनको क्या राहत, क्या सब्सिडी मिल सकती है। तीसरा, जब उसको लोन चाहिए तो कौन सा बैंक से उसको लेना है। ये जो ज़रूरत लोगों की होती है अपनी काबिलियत पहचानने की और सरकार की स्कीम का फ़ायदा उठाने का और बैंक से लोन लेने का, वो एक ही छत के नीचे एक ही दिन में हो गया। यही इस मेले का उद्देश्य है और यही इस मेले की उपलब्धि है। कितने दिनों के लिए मेला लगाया गया सर? मेला एक ही दिन के लिए अभी है, कल भी है और जो भी इसमें इकट्ठा होगा तो उसको सारे प्रोसेस को 15 दिन के अंदर पूरा करके तो अगला मेला लगेगा तो वो बेनिफिट को डिलीवर कर दिया जाएगा। सर ऐसा है कि आप एडीजीपी क्राइम है, जी, तो सर बताएं कि क्राइम के मामले में जो ग्राफ को नीचे लाने के लिए जी। सरकार क्या क्या ऐसे प्रयास कर रही है? देखिए, क्राइम का अभी तो मौका इस मेले का था, बट क्राइम का क्या है कि जैसे जो जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं जिन्होंने ठगी और बदमाशी को धंधा बना रखा है, तो उनकी पहचान करके उनके खिलाफ लगातार लगे रहना और उनकी ऑपरेशनल डिफ़िकल्टी बढ़ाए रखना, यही एक तरीका और इसी तरीके में लग रहे। अगर आप पिछले 11 महीने के आंकड़े आप देखें तो करीब 400 से ऊपर भी मोस्ट वांटेड क्रिमिनल हरियाणा भर में पकड़े गए हैं। 3000 से ऊपर के करीब जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर वो पकड़े। साइबर क्राइम एक बड़ी समस्या आज की डेट में है। तो आप देखें कि मोबाइल फ़ोन में आपका पेमेंट की कैपेसिटी भी आ गई है, आपका अकाउंट भी उससे जुड़ गया है नेटवर्क से। तो इसको एक्सेस करके जैसे आपसे OTP ले लिया या आपसे कुछ डाउनलोड करवा लिया तो लोग आपके अकाउंट तक पहुंच जाते हैं, वहाँ से पैसे निकाल देते हैं। तो हम इस प्रक्रिया पर काम कर रहे हैं कि इसकी सूचना 112 पर लोग दे सकें और वहाँ से हर थाने में एक साइबर डेस्क ऑलरेडी बना दिया गया है। तो जो गोल्डन आवर का कंसेप्ट है कि जैसे ही किसी ने आपके पैसे पर हाथ डाला तो आधे घंटे के अंदर जो है वो पुलिस तक मामला पहुँचे और बैंक को कह दिया जाए कि ये ठगी का मसला है, ये पैसे ट्रांसफ़र नहीं हो। तो 112 का इस्तेमाल करके हम ये कोशिश करने वाले हैं आने वाले दिनों में कि साइबर क्राइम के जो विक्टिम है अपने साथ हुए ठगी की सूचना फ़ौरन दें 112 के ऊपर और उसके बाद 112 से वो साइबर डेस्क की तरफ जाएगा और जो पैसे जो उसके ठगे गए हैं तो वो अपराधी तक नहीं पहुँचे, उसको रोकने के लिए बैंक से टाई अप करेंगे। ये एक बड़े अभियान पर हम काम कर रहे हैं। टोहाना सर पंजाब के साथ में लगता शहर है। जैसे कि क्राइम की बात कही जाए, नशे की बात कही जाए, नशे तस्करों को पकड़ने के लिए क्या कुछ पुलिस द्वारा प्रबंध किए गए हैं जी? कैसे? देखिए, हर साल जो है नशे के कारोबारियों में करीब में देख लें कि 2200 से लेकर 3000 मुकदमे दर्ज होते हैं और ये 150 से 200 मुकदमे पूरे हरियाणा में हर साल दर्ज होते हैं। और हर जो इलाका NCR का जैसे इलाका है, फरीदाबाद और फतेहाबाद और सिरसा का इलाका है, तो अलग अलग तरह के जो है ड्रग्स यहाँ प्रचलित हैं। तो अभी जो हमारी मंशा है कि जिन लोगों ने काफ़ी पैसे कमा रखे हैं ड्रग प्रोसीड से, तो NDPS एक्ट के तहत 68F उसमें सेक्शन है, तो उनकी जो ड्रग्स की कमाई है उसको हम सीज करें।
तो इस समय देखेंगे फतेहाबाद में भी इस तरह का सीजर हुआ है और कुरुक्षेत्रा में हुआ है। तो जो हर ज़िले में 10 बड़े बड़े स्मगलर हैं जिन्होंने नशे का कारोबार करके पैसा कमाया है। तो हमारी कोशिश है कि उस काली कमाई को हम ज़ब्त करें, जिससे लोगों में ये मैसेज जाए कि आप इस